आजकल हमारी फिंगर टिप्स पे जिस इन्फॉर्मेशन का हम जिक्र करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कभी ऐसे आती है कि हमसे बहुत सारे पैसे भी बटोर के ले जाती है। इंटरनेट की तेज़ रफ्तार दुनिया है और हम सब उसमें कोशिश कर रहे हैं कि भागम दौड़ करके जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको जल्दी से अटेन करके वो सब सीख लें जो हमारे सामने चीज़ें आ रही होती हैं। बट दैन इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता चलते, जैसे कि आजकल के स्कैम्स हैं। हमारे फ़ोन्स पर मैसेजेस आ जाते हैं, कोई ईजी पैसा की, कोई और एटीएम की पिन मांग लेते हैं एंड सो ऑन। ओटीपी आपसे मांग लिया जाता है और इस चक्कर में आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के चक्कर में अपनी बैंकिंग डिटेल्स और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट डिटेल्स दे बैठते हैं जिसकी वजह से आपको लाखों का नुकसान हो जाता है। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि जो स्कैमर्स हैं वो अब सबा बैलेंस वाली से अपग्रेड करके ओटीपी तक आ गए हैं। एब्सोल्युटली ओटीपी तक आ गए हैं और बहुत सारे लोगों को तो ये शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि उनको एक्चुअली फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आप अपना एटीएम कार्ड नंबर शेयर कर लें, अपने एटीएम कार्ड के पीछे जो आपका सिक्योरिटी कोड होता है वो शेयर कर लें एंड लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी डिटेल्स उन्होंने शेयर करनी है नहीं। एंड दैट इज़ वाई नॉट जस्ट हियर, अब तो हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। ऐसे में पीटीए ने ये खबरदार किया है कि कोई भी मुस्तरद इदारा फ़ोन या पैगाम के ज़रिए आपसे ओटीपी, पिन कोड, सीएनआईसी या बायोमेट्रिक मालूमात तलब नहीं करता है। मामूली सी गफलत जो है वो माली नुकसान, शनाख्ती चोरी और अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं उनके हैक होने का बायस भी बन सकती है। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है अहमद शमीम साहब पीरज़ादा, आप डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हैं। अहमद शमीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ओके, हम शुरुआत में तो ये देखते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कोई बैलेंस मांग लेता था कि जनाब मुझे 20 रुपये करा दें, मुझे 100 रुपये करा दें, 200 रुपये करा दें। पड़ोस के मुल्क में, इंडिया में बहुत राइज हो गया था कि वो जनाब उनका पूरा नेक्सस था। वो आपको कहते थे कि आप इतने इतने जीत गए हैं, हमें आपको ओटीपी आएगा, वो आप बता दें और हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। पाकिस्तान में ये नई चीज़ शुरू हुई है, कितने बड़े लेवल पे ये हो रही है? Thank you very much, Mr. Warikam Assalam, for taking me on the live. Basically, देखिए, जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं ना, तो हर किस्म की चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। असल इशू ये है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस है। आपको कोई भी बंदा जो है वो आपसे इंफॉर्मेशन आपको आपको ओपीटी भेजता है या वन टाइम पासवर्ड जब वो भेजता है, वो उस टाइम बहुत जल्दी क्रिएट करता है और कोशिश करता है कि आपसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले ले। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि उसके पास कहीं ना कहीं से आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है यस। जिससे वो आपको ट्रैप करता है। इवेंचुअली ये आप बेसिकली मशीन को ट्रैप नहीं कर रहे, बेसिकली आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो हमारा इसमें ये वो पॉइंट है कि कोई भी इदारा है जो हमने पहले भी इसमें बताया था कि हम अपने कोई इदारा आपको रिंग नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा, स्टेट बैंक नहीं करेगा, आपका बैंक नहीं करेगा, पीटीए नहीं करेगा, एफआईए नहीं करेगा, एनसीसीआईए नहीं करेगा कि आप अपनी फला मालूमात दे दें। उसके ऑफिशियल चैनल्स हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम लोग इंसान हैं, लालच में आ जाते हैं, किसी के गलत ट्रैप में आ जाते हैं। बेसिकली जब वो आपको कॉल करता है, वो आपको फौरन जो है कहता है कि जी आप ना आपका पार्सल आया है, इमीडिएटली आप अपना वन टाइम पासवर्ड शेयर करें ताकि मैं आपको डिस्पैच करूं। आपका इनाम निकला है, आप इमीडिएटली करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। राइट। अब असल में इसका जो दायरा कार है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर पैसे निकल जाते हैं तो वो एनसीसीआईए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर, राइट। अगर ब्लॉकिंग करनी है कोई नंबर वगैरह तो वो हम करते हैं, पीटीओ। राइट। अच्छा, दो सवालात हैं, मुख्तसरन मैं पूछ लेती हूँ। एक तो अगर किसी को ब्लॉक करवाना हो, कोई किसी को स्कैम कॉल्स कर रहा हो और बार बार बोल रहा हो कि जी इस फलां स्कीम में आपके पैसे मिलते हैं, आप ले लें और सो ऑन, तो उनको ब्लॉक कैसे करवाया जाए? बिसाइड्स आपने ये भी कहा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास होती है, हम कब गलती से वो बेसिक इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ, स्कैमर्स के साथ शेयर कर लेते हैं जो हमें पता नहीं चलती? देखिए, आपके जो दोनों क्वेश्चन है उसका ये है कि
बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि हम कहीं भी जाते हैं, मसलन फेसबुक पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, डिफरेंट जगहों पर जैसे फूड्स की चेन्स हैं उनकी वेबसाइट पर जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वहाँ से या किसी और जगह से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। सही। कैमर्स के पास आपकी तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और अगर हम ये कहें कि उसके पास नहीं होती है, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे आते हैं। कोई डील लगती है फूड की, हम उसमें 10% डिस्काउंट कर लेने के लिए अपनी पूरी डिटेल्स हम उसे दे देते हैं। तो बेसिकली उस सूरत में सारी इंफॉर्मेशन वो लोग गैदर करते रहते हैं और एक डेटाबेस बन जाता है जो फिर मार्केट में एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। एंड माई क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को कंप्लेन करनी हो तो वो कैसे कंप्लेन करे, और फिर अगर कोई कंप्लेन करता है तो क्या उसको रिकवरी मिल जाती है, इन लोगों को पकड़ा जा सकता है? असल में देखें, प्रॉब्लम ये होता है कि कंप्लेंट आप दो मेनली तरीके हैं। आप पीटीए की वेबसाइट पर जाके complaints.pta.gov पर भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर हमारा 0800-550-55 हमारा जो है बेसिकली टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते, वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक चीज समझने वाली जो है ना लोगों को, वो ये है कि एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जब होती है ना, या कोई भी फ्रॉड होता है, दैट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी। उसमें जो मेन इन्वेस्टिगेशन है, फर्स्ट करें हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो उस पर रुक जाएगी। इसी तरह वो फिर एनसीआईए को रिपोर्ट होती है, पीटीए हम उन्हें भी फॉरवर्ड कर देते हैं, अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कुछ करते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि लोगों को, जैसे आपका मीडिया है, जनरल अवेयरनेस हम अपनी सोशल मीडिया पर करते हैं कि मेनली देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। हमारे जो हमारे मुल्क है या और मुल्क है, वहाँ ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान में। ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कोई जब से इंटरनेट आया तब से ये चल रही है। कभी लिंक भेज के, कभी कॉल करके, कभी आपके नंबर पर बात होता है, आपके जानने वाले के नंबर से कॉल आ रही होती है, लेकिन वो फेक कॉल होती है, इंटरनेट कॉल होती है। तो इसलिए हमें अवेयरनेस जो पब्लिक में क्रिएट करनी है कि किसी किस्म की लालच में ना आए, किसी किस्म की शॉर्ट टर्म गेन के लिए ना जाए। आप पीटीए की वेबसाइट पर आके कंप्लेंट करें, पीटीए के टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट करें, एनसीसीआईए की वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट करें। दीज आर द मेथड फॉर कंप्लेंटिंग फॉर दीज काइंड ऑफ इश्यूज। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं जो व्यूअर्स हैं उनको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। एक छोटी सी बात, अक्सर मैंने देखा है ख़ातीन, मर्द हज़रात भी, लेकिन ख़ातीन ज़्यादा तौर पर अपने फ़ोन की बैक साइड पर अपना एटीएम कार्ड रखती हैं, और एटीएम कार्ड भी उल्टा रखती हैं, जहाँ पर उनका सीवीवी क्लियरली, जो छोटा सा कोड होता है 3 डिजिट का, वो क्लियरली नज़र आ रहा होता है। तो कोई भी जहाँ भी आप जाएंगी अपना कार्ड डालेंगी, वहाँ पर आपका फ्रंट कोड तो आ ही रहा होगा, पहले से बैक कोड किसी ने रखा होगा और पैसे कन्वीनियंटली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से निकाल सकेगा। तो ऐसा प्लीज़ नहीं किया करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।